दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बात करने में बहुत बेहतर होते हैं। वो कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं और सामने वाले को इतना इंप्रेस कर जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार क्या बोलता है। जबकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ बहुत सेलेक्टिव वर्ड्स होते हैं, बहुत सेलेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनको अगर आप भी यूज करें तो सामने वाले को बहुत जल्दी इंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इस छोटी सी जर्नी पर लेकर जाता हूं आप सभी को, वेर यू पीपल विल बी एबल टू हैव ऑल दोज काइंड्स ऑफ डायमेंशनल सेंटेंसेस एंड सेग्रीगेटेड सेंटेंसेस with I can say जिनका यूज करके with the help of those things you people you will also be able to impress people, है ना। आप भी लोगों को impress कर पाएंगे। So without wasting time, let's take a quick journey of some of these sentences where you are going to impress people। चलिए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम। क्या है ये, शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, आपकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा लुभावनी है। यानी कि जब कभी भी आप किसी इंसान को ये कहें कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। देखो, मैं इसमें सेग्रीगेटेड आंसर्स बताऊंगा। ओके, देयर विल बी अ नंबर ऑफ सेग्रीगेटेड आंसर्स दैट आई कैन राइट ओवर हियर, बट सही सेंटेंस जो इंप्रेस कर सकता है किसी को, वो क्या हो सकता है। ठीक है, आप कहेंगे कि जैसे आपकी स्माइल बहुत सुहावनी है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे you have a very attractive smile। ऐसा ही कहोगे? हाँ, you have a very attractive smile। ठीक है कि नहीं? ऐसा ही कहोगे। लेकिन क्या ऐसा ही आंसर हो सकता है? आप ऐसे ही बोल सकते हो you have beautiful smile। लेकिन इसका आंसर देखो दोस्तों, है तो ऐसा ही, लेकिन इस लुभावनी के लिए अच्छा शब्द क्या है? So you have the most captivating smile। ओके, सो यहां याद रखना है कि दोज काइंड्स ऑफ वर्ड्स मस्ट बी यूज विच आर नॉट जनरल। यू हैव द मोस्ट कैपिटिवेटिंग स्माइल, यानी आपकी सबसे ज्यादा मेस्मराइज स्माइल है। जब आप ऐसा बोलते हैं किसी को, तो ये मान के चलिए कि सामने वाला आपसे थोड़ा सा इंप्रेस होता है। बिकॉज जब भी हम अच्छा बोलते हैं, जब भी हम किसी इंसान की तारीफ करते हैं, तो ये तो आप मान के चलिए कि सामने वाला इंसान खुश हो जाता है। और ये खुश करने का तरीका ही आपके पास लेकर आया हूं दोस्तों। आगे वाली लाइन देखिए, तुम्हारा या तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई सपना पूरा हो गया हो। यानी कि जब जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई सपना पूरा हो गया हो। इसका आंसर क्या होगा? एवरी मोमेंट विद यू। हाँ, एवरी मोमेंट विद यू फील्स लाइक माई ड्रीम हैज कम ट्रू। यानी कि वट एवर टाइम आई हैव which I spend with you, it seems and it feels like my dream has come true। है ना। तो ऐसा होता है जब आप ये सेंटेंस अगर किसी को आप बोलेंगे, तो ये मान के चलिए कि बहुत ही इंप्रेस करने वाला सेंटेंस होगा, इंप्रेसिव सेंटेंस होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आज अंतिम दिन चल रहा है ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, बिग समर सेल आ गया है दोस्तों। क्लास 6 to 12 का कोर्स हो, चाहे CUET का कोर्स हो, नीट या जेई का कोर्स हो, क्लैट हो या BSc का कोर्स हो नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, सभी कोर्सेज पर आपको 90% तक की छूट मिल रही है। उसके अलावा भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसमें UC13 अप्लाई करने पर 90% प्लस एक्स्ट्रा छूट भी मिलने वाली है। सो इस मौके को गवाना मत दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आप मुझे बहुत स्पेशल महसूस कराते हैं। देखो, एक होता है कि आप मुझे स्पेशल लगते हैं, है ना, आप मुझे स्पेशल लगते हैं। एक होता है कि मैं किसी के लिए स्पेशल हूं। लेकिन कोई कभी होता ना कि जब कभी इंसान किसी को स्पेशल महसूस करवाता है कि नो, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन विच और whom anyone can take for granted। Getting my point or not? You are a quite special person, you are quite dear person to someone, okay, to someone, and for that situation आप किसी को महसूस करवाते हैं, तो उस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? आप मुझे बहुत स्पेशल महसूस कराते हैं, ठीक है, तो या करवाते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा? You have a way of making me feel special। You have a way of making me feel special। यानी आपके पास वो तरीका है कि आप मुझे स्पेशल महसूस करवाते हैं। यूज करना कहीं काम आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, जिस तरह से आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं
मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। इट मीन्स जब कभी भी कोई कोशिश करता है, देखो ये सेंटेंस तो कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, ये सेंटेंस कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जिस तरह से आप मुझे हंसाते हो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आप लाते हो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे? आई लव द वे यू मेक मी स्माइल, है ना, आई लव द वे यू मेक मी स्माइल, यानी जो तरीका है आपका, आई लव द वे, मुझे आपका वो तरीका बहुत पसंद है, यू मेक मी स्माइल, कि आप मुझे हंसाते हैं, है ना, जिस तरीके से हंसाते हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। छोटा सेंटेंस है इंग्लिश का, लेकिन हिंदी का काफी बड़ा है। मैं अपने सबसे बुरे सपने में भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता, यानी कितनी ही बुरी जीवन क्यों ना चल रहा हो, उसमें भी तुम्हारे बिना जो है अपना जीवन आसानी से मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू इवन इन माई वर्स्ट नाइटमेयर, यानी कि मैं अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकता। क्या लिखा हुआ? आई कैन नॉट इमेजिन, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, माई लाइफ, मेरे जीवन को, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, इवन इन माई वर्स्ट नाइटमेयर, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा होता है, नाइटमेयर मतलब बुरा सपना होता है, ठीक है। सो इन दैट वे माई डियर स्टूडेंट्स, यू पीपल विल बी हैविंग अ वे टू मेक समवन फील दैट he or she is not take for granted kind of people. हाँ, let's take this one. आपके पास मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं 7वें आसमान पर हूं, यानी कि जिस समय आप उस इंसान के साथ रहते हैं तो आपको बस हैंगओवर वाली बातें याद आती है। तो देखो मेरे दोस्तों, यू हैव अ वे ऑफ मेकिंग मी फील लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9। अब देखो 7वां है और यहां पर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लाउड 9 जो है वो इंग्लिश की एक फ्रेज है, ठीक है। तो यहां 7 मत कर देना, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। 7वां आसमान जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, वहां 8वां और 9वां नहीं बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में यहां पर 9 ही बोलना पड़ेगा। यू हैव अ वे ऑफ मेकिंग मी फील लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9, ठीक है, ये ध्यान रखना। लैंग्वेज की कुछ बारीकियां होती है जिस पर ध्यान रखना पड़ता है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा विस्मयकारी इंसान मिला। यहां विस्मयकारी थोड़ा हिंदी का थोड़ा अच्छा शब्द है, जो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा अमेजिंग टाइप का वर्ड लगे, लेकिन ध्यान रखें विस्मयकारी का मतलब अच्छा व्यक्ति, ठीक है। तो क्या कह रहा है? आई एम लकी टू हैव गॉट एन अमेजिंग पर्सन लाइक यू। आई एम लकी टू हैव गॉट एन अमेजिंग पर्सन लाइक यू, मतलब आपके जैसा व्यक्ति मुझे मिला, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। यहां आइए, आपके पास एक मामूली से पल को जादुई बनाने का हुनर है। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ी पैथेटिक तरीके से जिंदगी को जीते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़े छोटे छोटे क्षणों को भी अच्छा बना लेते हैं, मस्त बना लेते हैं। तो आपके पास एक मामूली से पल को जादुई बनाने का हुनर है। तो क्या लिखेंगे? यू हैव द क्वालिटी ऑफ मेकिंग द सिंपलेस्ट मूवमेंट मैजिकल, यानी कि यू हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट यू कैन मेक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट स्पेशल काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहां आगे जाने से पहले ये बता देता हूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डेट चल रही है 30 जून, 90% डिस्काउंट, समर सेल चल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि समर बिग में आपको कैसे कैसे क्या क्या मिलने वाला है। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन की बात करें तो हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, 6 to 8 में पढ़ने वाला बच्चा 2000 में अपना कोर्स ले सकता है। 9 से 10th में पढ़ने वाला 3000 में, 11th और 12th वाला 3500 में। कूपन कोड अप्लाई करें और पाएं 13% एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है, वो और 90% एक्स्ट्रा मिल ही रहा है आपको, ठीक है। और इसके अलावा 11th 12th अगर कॉमर्स से हैं तो 2500 रुपए है। आर्ट्स साइंस रिकॉर्ड अगर चाहते हैं आप कोई भी स्ट्रीम से हैं तो 2500 रुपए में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आपको बता देता हूं बेनिफिट क्या है। आप शानदार कहते हैं ना एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ऑडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, स्मार्ट ई बुक्स और नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, पीडीएफ आपको मिलती है, टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जैसे स्कूल में पेपर होते हैं वैसे ही आपके ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आपको दिए जाते हैं। विद दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव
टू ऑल ऑफ यू गाइज, हम 15th ऑफ जुलाई से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्पोकन इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, जिसमें हम दो आपको कोर्सेज दे रहे हैं, एक नॉर्मल बैच और एक प्राइम बैच। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल और प्राइम बैच की जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक है बिगिनर्स के लिए और दूसरा है एडवांस स्पीकर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, सो आई वांट यू कि आप इसमें एनरोल करें, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। For whole or entire year I'm going to teach you guys, and you are going to see that kind of improvement you are going to have in your personality. So with these blessings I hope ये एक शानदार सेशन रहा, इसमें खूब सारे आपको अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिले। With this, let's meet in the next class. Till then, bye bye.